बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक है। आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन होती क्या है। कुछ बच्चे जो हैं इनको सेम समझते हैं, हालांकि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में क्या फ़र्क होता है। सर्कुलर मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करती है। जैसा कि आप एक गाड़ी ले लें, अगर गाड़ी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। आपके पास जो बच्चे अर्थ है, अर्थ वो सन के अराउंड मूव करती है, तो ये भी क्या है? एक सर्कुलर मोशन है। उसके अलावा जो प्लैनेट्स है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन करते हैं। यानी कोई भी बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वो सर्कुलर मोशन कर रही है। जबकि रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। ओके, कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, यानी वो सर्कुलर पाथ मूव नहीं करती बल्कि अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती रहती है? रोटेट करती है। जैसा कि आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल को कुछ लोग उंगली पे घुमाते हैं, तो वो जो फुटबॉल इस तरह मूव करती है, ठीक है, हालांकि सर्कुलर पाथ मूव नहीं करती बल्कि अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती है? रोटेट करती है। इसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। सॉरी, इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। यानी किसी भी बॉडी का अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना, उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। जब किसी भी बॉडी का एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, उसके बाद हमारे पास बच्चे होता है जो कि बहुत ही अहम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर का मीन्स होगा कि यहाँ पे आप किसी भी बॉडी के रोटेशन के बारे में बात करें, एंगल के बारे में बात करें। ओके, अब जहाँ पे हम जो भी बातें पढ़ेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी? अबाउट सर्कल या फिर रोटेशनल मोशन होगी। अब हम लीनियर मोशन को डिस्कस नहीं करेंगे। हमने पहले जो बात की थी, जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो पढ़ते आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसमें ये था कि कोई भी बॉडी जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर की बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, या फिर इस तरह मूव कर रही है, या फिर जिगजैग पाथ में मूव कर रही है, उसका जो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसको हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और वो हम मेजर करते थे मीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, मिलीमीटर में और किलोमीटर के अंदर, यानी ये उसके क्या थे? यूनिट्स थे। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तब क्या होता है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास एक सर्कल है, ये लेट्स सपोज एक सर्कल है। ओके, कोई बॉडी है, ये सर्कल का जो है सेंटर है ये वाला, उसको आप सेंटर को कहते हैं ओ। ये बॉडी है, वो मौजूद है पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। वो यहाँ से मूव करके यहाँ तक आई बी पॉइंट तक, और अब जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो होगा उसका एंगल, जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको अब हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर में मेजर नहीं करेंगे बल्कि किस में मेजर करेंगे? एंगल के अंदर। उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी भी बॉडी का क्या होता है? एक सर्कुलर पाथ में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि कोई भी बॉडी जब किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो कितना रोटेट करती है, उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके यूनिट जो होते हैं बच्चे, आपने पढ़ा होगा मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चे ने पढ़ी होगी उसको पता होगा कि हम जो है वो रेडियन के अंदर इसको मेजर करते हैं, रेडियन, और उसके अलावा डिग्री। ये हमारे पास जो है दो बेसिक यूनिट होते हैं, ठीक है ना, रेडियन और डिग्री। पहले हम डिफाइन करते हैं रेडियन क्या होता है। रेडियन बच्चे ये होता है कि आपको पता है ये जो सर्कल का सेंटर है ये ओ, और ये ए, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना होता है? आर, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। ओ से बी तक का डिस्टेंस क्या होता है? आर, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। सर्कल के सेंटर से लेकर ये पॉइंट ओ जो है, इसकी बाउंड्री पे कोई भी आप पॉइंट ले लें, चाहे वो ये हो,
या फिर आप ये पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, उसका डिस्टेंस जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी आर कभी भी चेंज नहीं होता। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक कोई भी आप पॉइंट ड्रॉ कर लें, कोई भी लाइन ड्रॉ करें, तो उसका डिस्टेंस सेम रहेगा और उसको हम कहते हैं रेडियस। तो रेडियन क्या होता है? रेडियन होता है एक ऐसी आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क, ये देखें आप, आर्क क्या होती है बच्चे, पहले ये देख लें। आर्क होता है एनी पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, एनी पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। यानी अगर आपके पास सर्कल है, आप उसकी बाउंड्री जो है, ये वाली बाउंड्री गोल, उसका कोई भी हिस्सा ले लें, छोटा सा टुकड़ा, जैसे ये अपने ये कंसिडर किया था, ये वाला, ये एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, कोई भी ले लें उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं रेडियन को। तो रेडियन, द लेंथ ऑफ आर्क जब इक्वल हो जाए लेंथ ऑफ आर्क, यानी ये जो लेंथ ऑफ आर्क है जिसको आप कहते हैं एल, आर्क लेंथ और रेडियस जब आपस में इक्वल हो जाएं, तो उनका जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। आपको ये बात थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, मैं थोड़ा इसको आसान करता हूँ। देखिए ये मैंने सर्कल बना दिया बच्चे, लेट्स सपोज इसका जो रेडियस है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ओके, इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, जो कि सेम रहेगा। अब मुझे पॉइंट ए को बी तक मूव करवाना है, किसी भी पॉइंट तक मूव करवाना है। अगर मैं उसको मूव करवाऊं और बिल्कुल उसकी जो लेंथ हो वो कितनी हो, 5 सेंटीमीटर, यानी उस आर्क की जो कि बन रही है वो भी कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो, यानी रेडियस और आर्क लेंथ आपस में इक्वल हो जाए, तो अब जो ये एंगल बनेगा ये कितना होगा, 1 रेडियन होगा। ओके, दोबारा सुन लें, ऐसा एंगल जिसमें रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। अगर यहाँ पे मैं रेडियस 2 सेंटीमीटर लूंगा तो फिर मुझे आर्क लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो आर्क लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर, दोनों सेम हो, तभी क्या होगा, वो एंगल 1 रेडियन होगा। ये हो गई रेडियन। अब थोड़ा बात करते हैं डिग्री की बच्चे। अब आपके पास सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है, जो बाउंड्री होती है बाउंड्री सर्कल की, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, सर्कमफेरेंस। अगर आप सर्कल के सर्कमफेरेंस को, यानी उस बाउंड्री को 360 लिटिल पार्ट्स में तकसीम कर दें, मीन्स ये है कि आपने क्या करना है, सर्कल की बाउंड्री को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपने उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो एक पार्ट का एंगल बनेगा ना सेंटर के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रेज करके आपकी दोबारा बनाता हूँ। ये है सर्कल का सेंटर। ओके, आपने इस सर्कल की बाउंड्री के कितने हिस्से करने हैं, 360। अब मुझसे नहीं होंगे 360, लेकिन आपने लेट कर लिए, 360 हिस्से कर लिए, ठीक है। तो अब जो एक हिस्से का जो एंगल बनेगा ना उसको हम कहते हैं 1 डिग्री। ओके, 1 रेडियन क्या था, जब आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हो जाए तब जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। और डिग्री क्या होता है कि आपने सर्कल की बाउंड्री को 360 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया और जो एक हिस्से का एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं 1 डिग्री। ये हमारे पास बच्चे 2 एंगल हो गए, रेडियन और डिग्री। इनमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन ऐसा यूनिट की अगर आप बात करें, ऐसा यूनिट क्या होता है एंगल का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो वो क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। ये बात आपने याद रखनी है, रेडियन होता है ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिग्री जो है वो ऐसा यूनिट नहीं होता। अब एंगल को, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं रेडियन के अंदर, और इसका सिंबल होता है बच्चे डेल्टा थीटा या फिर सिंपल थीटा। डेल्टा थीटा मीन्स एंगल में चेंज, यानी एंगल में कितना चेंज आ रहा है, ये हमें क्या बताता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है। ओके, उसके बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस रोटेशन क्या होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमने पहले रोटेशनल मोशन में बात की है कि कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती है, रोटेट करती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा पॉइंट होता है या फिर एक ऐसी लाइन होती है जिसके गिर्द कोई भी बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है या फिर मूव करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसा कि आपके पास फैन होते हैं बच्चे, पंखे, पंखा जो है वो एक लोहे का रॉड होता है, उसके साथ लगा होता है और उसके गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है, तो घूमता रहता है। ठीक है, तो वो जो लोहे का रॉड है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं।
ओके, नेक्स्ट आपको बच्चे ये पता होना चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? यानी इसकी भी डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि इसका ऐसे यूनिट होता है रेडियन। उसके अलावा हमने डिग्री के बारे में बात की, रेडियन के बारे में बात की, रेडियन क्या होता है, आर्क के बारे में बात की है, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया है, हमने एक्स ऑफ रोटेशन को देखा है, और हमने ये बात की है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आपको पता है वेक्टर जो होते हैं उनकी डायरेक्शन भी तो होती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि वेक्टर की डायरेक्शन ना हो। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो पता है आपको, एक नंबर होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, तो हम वो फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं बच्चे राइट हैंड रूल। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट हैंड रूल, जो कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे हम वही यूज करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने करना क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ की, ठीक है ना? जब भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो हम वहाँ पे किसकी बात कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं। ओके, आपने सबसे पहले उसका देखना है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी किस एक्सिस के गिर्द वो पॉइंट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे हमने अभी बात की थी पॉइंट ए और बी के, यहाँ से यहाँ तक किसी बॉडी ने मूव किया था, तो वो कहाँ से, ये हमारा रेडियस था सेंटर, वो था हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इस पॉइंट के गिर्द वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक्सिस रोटेशन को ना, ये देखें लेट्स सपोज ये जो है मार्कर, ये एक्सिस रोटेशन है। आपने इसको क्या करना है, अपने राइट हैंड से बच्चे आपने इसको ग्रास्प करना है। राइट हैंड से आपने क्या करना है, ग्रास्प करना है, और जिस तरफ पॉइंट मूव कर रहा है, अगर पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है, पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, ये देखें ए से बी की तरफ, आपने अपनी उंगलियां उसी तरफ कर्ल करवानी जहां पे पॉइंट मूव कर रहा है। ये देखें अगर ए से बी जा रहा है तो आपने इस तरह मूव करवाना है। अब ये जो थंब होगा ये क्या होगा, ये बताएगा हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। मीन्स ये टूवर्ड्स जो है आपकी तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन है, यानी ये जो बॉडी है ये आउट ऑफ द प्लेन मूव करेगी। और अगर ऐसा हो कि पॉइंट बी से ए की तरफ आप मूव कर रहे हो, बी से ए की तरफ, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये इस तरह जहां पे कर्ल कर रहे हैं उसी तरफ आपने पॉइंट मूव कर, उस तरफ उंगलियां कर्ल करवानी है। तो ये थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ये क्या है, यानी ये कहाँ पे एप्लीकेबल है। ओके, आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ रियल लाइफ में बच्चे। जैसा कि आपके पास एक बोतल होती है और आप उसका ढक्कन जो है वो बंद करते हैं, शायद आपके जहन में आ गई हो मिसाल। अगर आप उसको इस तरह रोटेट करवाते हैं तो वो क्या होता है, आउटवर्ड मूव करता है ना। अगर आप इस तरह मूव करवाते हैं उसको तो वो क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है, ऐसे ही होता है। तो यही होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यानी अगर आप उसको पॉइंट ए से बी की तरफ रोटेट करवाएंगे ढक्कन को, यानी इस तरह घुमाएंगे, तो वो क्या होगा, आउटवर्ड मूव करेगा, यानी वो खुलेगा ढक्कन। लेकिन अगर आप उसको बी से ए की तरफ मूव करवाएंगे तो वो क्या करेगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो ये हमारे पास है बच्चे राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लास्ट में एक और हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चे, वो है इसका यूनिट, हमने पहले दो यूनिट देखे हैं, डिग्री, रेडियन, और थर्ड है रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस ये भी इसका एक यूनिट है। रेवोल्यूशन क्या होता है, एक कंप्लीट चक्कर, यानी ये पॉइंट ए जो है इसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ये मूव करके दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया, तो इसको हम कहेंगे इसने क्या किया है, एक रेवोल्यूशन कवर की है। और बताता चलूँ आपको कि जब भी कोई बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन करती है तो उसका एंगल जो हो जाता है बच्चे वो होता है 2 पाई, जो कि 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये होता है किसी भी बॉडी का एक कंप्लीट रोटेशन में कवर किया गया एंगल। अब हम थोड़ा सा इसका फार्मूला देख लेते हैं बच्चों। जी हमने बात की है, हम जो है देख रहे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को।
तो उसका सिंबल होता है थीटा। ओके, ये देखिएगा, ये है कोई भी सर्कल, ये उसका सेंटर है, ये है पॉइंट ए, यहाँ से किसी पॉइंट ने मूव करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है रेडियस आर इक्वल, और वो पॉइंट बी पे आके रुक गया। उसका जो एंगल है वो है थीटा, और उसने जो आर्क लेंथ कवर की है ये, उसको हम कहते हैं एस, ठीक है ना, यानी आर्क लेंथ, उसको हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं। तो थीटा इक्वल टू आएगा एस ओवर आर के, ठीक है बच्चों, थीटा इक्वल टू एस ओवर आर, यानी ये जो एंगल है वो आर्क लेंथ को आप डिवाइड कर दें रेडियस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा थीटा, जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप यहाँ से एस फाइंड करना चाहें तो वो क्या आएगा, एस इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास बच्चे फार्मूला है। एस यहाँ पे क्या है, आर्क लेंथ है, आर यहाँ पे रेडियस है, और थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल। तो जहाँ पे एंगल जो है बच्चे इस फार्मूले में वो होता है रेडियन के अंदर, क्योंकि एस यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। उसके बाद हमने बात की थी रेवोल्यूशन की। तो रेवोल्यूशन में क्या होता है, हमने कहा था कि एक रेवोल्यूशन जब कोई बॉडी कंप्लीट करती है तो उसका जो आर्क लेंथ होती है बच्चे, ये वाली आर्क लेंथ, वो कितनी हो जाती है, आर्क लेंथ हो जाती है 2 पाई आर। जब भी कोई बॉडी कंप्लीट रोटेशन करती है तो उसका एंगल हो जाता है 2 पाई, जबकि आर्क लेंथ कितनी हो जाती है उसकी, 2 पाई आर। ओके, ये है एंगल कंप्लीट रोटेशन का, और ये है उसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, आर्क लेंथ, या फिर आप उसको डिस्टेंस कह दें। ओके, तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यूज पुट करें, ठीक है, ये देखें एस 2 पाई आर हो गया, और नीचे आर है, तो ये कैंसिल हो गए, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन करके आती है उसका एंगल कितना हो जाता है, 2 पाई। ये 2 पाई आर हमने यूज किया था कंप्लीट राउंड के लिए, यानी कंप्लीट राउंड ट्रिप करेगी बॉडी तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि आर्क लेंथ कितनी होती है कंप्लीट सर्कल की, 2 पाई आर। ये फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि क्या होती है, बाउंड्री, यानी बाउंड्री जो है सर्कल की वो इतनी होती है, 2 पाई आर की इक्वल होती है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करेगी, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी, यानी यहाँ से ए से लेकर दोबारा ए पर पहुंचेगी, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, जो कि होता है 1 रेवोल्यूशन के इक्वल। ओके, अब हम देखते हैं रेडियन और रेवोल्यूशन का आपस में क्या ताल्लुक है। अभी हमने कहा था 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू आती है 2 पाई आर के। ओके, अब ये 2 पाई आर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है बच्चों 360 डिग्री के। इसको हम देखते हैं वो किस तरह। हमने अभी कहा है 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो अगर आप यहाँ से 1 रेडियन फाइंड करना चाहें तो 1 रेडियन क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, अब इनको 2 और 360 कटिंग होगी आपस में, तो ये जो 180 ओवर पाई, और अगर आप 180 को पाई पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 57.3 डिग्रीज। मतलब ये हुआ कि एक रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ये बच्चे एमसीक्यूज के लिए अहम है, आपने इसको याद कर लेना और नोट कर लेना।